नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी तेज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब डिप्टी सीएम रह चुके कांग्रेस से युवा नेता सचिन पायलट किस तरह से अपने सुर बदलते हुए दिखाई दिए हैं और उनके सुरों पर ध्यान देते हुए यहाँ पर देखा जाए तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। वजह यहाँ पर रही कि 11 अप्रैल के दिन सचिन पायलट जब अनशन पर रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज उठाई। दरअसल सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा कि जब राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, उस वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ था, आखिरकार उस पर यहाँ पर गहलोत सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, वह मांग करते हुए नजर आए हैं। तो सचिन पायलट क्या कहते हुए नजर आए हैं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे उनका वो स्टेटमेंट कि किस तरह से वह अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं। हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं, भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। आपने देखा कि यहाँ पर सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी अनशन खत्म हो जाने के बाद, लेकिन अब देखा जाए तो सचिन पायलट 17 अप्रैल से राज्य में एक बार फिर से एक्टिव होते हुए, मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने चुप्पी तोड़ दी है। रघु शर्मा अब यहाँ पर वसुंधरा राजे पर बोलते हुए नजर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि वसुंधरा राजे पर जो आरोप लगे हैं, अब जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहा है। रघु जी, क्या फेस आगे रख करके लड़ना चाहिए चुनाव? इसको लेकर के कई हलकों में बातें आ रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी आ रही है, ऐसा कहा गया है, दिल्ली रिपोर्ट्स भेजी गई है। देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो परंपरा रही है, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब सरकार रहती है तो चेहरा ऑटोमेटिक जो मुखिया होता है वही होता है। तो ऐसी मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा घोषित करते आए हैं हमेशा। इस बार उनके कोई 10-12 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, उनको अपना चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के अनशन के बाद सियासत काफ़ी गर्म हो गई आपकी पार्टी में भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले अपने स्तर पर लेना जानती है और लेती आई है। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में
हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, तो हम सब मिल के लड़ेंगे चुनाव। किसकी क्या भूमिका होगी ये आला कमान तय करता। रघु जी, आप कह रहे हैं मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज पायलट साहब को भी आना था 1-to-1 संवाद, तो वो नहीं है। देखिए, उनका पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। हर चीज़ में कंट्रोवर्सी क्यों ढूंढते हम? ये अचानक तय हुआ। मुझे भी, मैं केकड़ी से रात को ही आया हूँ। हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने प्रोग्राम में बिजी है। तो आज उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर हम इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आलाकमान तो कार्रवाई के लिए कह रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चल गया है। क्या काहे की मनाने कार्रवाई की कोशिश हो रही है? किसकी कार्रवाई? प्रमाणशन पे बैठे थे तो प्रभारी ने बोला था कि कार्रवाई होगी। ये बात का जवाब तो प्रभारी जी देंगे। मैंने तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला। जिसका जवाब मैं कैसे दूं? रघु जी, पर जिस मुद्दे पर उनका अनशन था पिछली सरकार, वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो मुझे भी मालूम है। मैं चुनाव लड़ा था, एक ही साल में 2 चुनाव लड़ा था। मैंने पार्लियामेंट भी लड़ा अजमेर से, और मैंने असेंबली भी लड़ा। मुद्दा बहुत बड़ा था वो, और उस मुद्दे के ऊपर कुछ कारगर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें क्या बात है? अगर कोई भी करप्शन के चार्जेज, आज जिस तरह से आम आदमी इससे कंसर्न रखता है कि करप्शन, हालांकि हमारी सरकार ने 0। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रघु शर्मा भी अब आगे आ चुके हैं। जी हाँ, एक वक्त यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के साथ बॉन्डिंग को लेकर काफी ज्यादा वह सुर्खियों में रहे, और अब देखा जाए तो रघु शर्मा ने डंके की चोट पर यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, और उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक वक्त देखा जाए तो यहाँ पर ये नाम सामने आ रहा था कि सीएम पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं रघु शर्मा को आगे किया जा सकता है। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में किस तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सचिन पायलट ने आवाज उठाई है, क्या वाकई में सचिन पायलट इसमें सफल होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।